इस एपिसोड के शुरुआत में हमें जियान और उसका मैनेजर को दिखाया जाता है। जियान मैनेजर से बताता है, पता नहीं मेरे साथ बहुत अजीब अजीब चीज हो रहा है। मुझे सब कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई बैठकर मेरे लिए लिख रहा है। 10 साल के पहले भी यही हुआ था। जब मैं शूटिंग कंपटीशन के लिए जा रहा था तभी मैं मेरे घर वालों को किसी ने मर्डर कर वहां से जाते हुए देखा था, लेकिन उस आदमी अभी तक मिला नहीं। मैनेजर पूछता है, आप अभी क्या कहना जा रहे हो? जियान बताता है, मुझे लगता है मेरी फैमिली को मर्डर करने वाले इस दुनिया से नहीं बल्कि और दुनिया से हैं। मैनेजर बताता है, इसका मतलब मर्डर करने वाला आदमी एक एलियन है। जियान बताता है, शायद उयंगजू जैसे हमारे दुनिया में आया होगा। उयंगजू को मेरे बारे में सब कुछ पता है। लकीली उसे मेरे ऊपर कोई गलत इंटेंशन नहीं है और वो यहाँ पर मेरे लिए मदद करने के लिए आई है और वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा की है। और उयंगजू मुझे मेरे सवालों को जवाब ढूंढने के लिए मदद जरूर करेगी। जियान का बात को सुनकर मैनेजर बहुत कंफ्यूज दिखता है। फिर हमें रात का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर उयंगजू बाहर जा रही होती है। उसके सामने से 2 पुलिस आ रहे होते हैं। उन लोगों को देखकर उयंगजू चुप जाती है। उसे चुपते हुए देखकर पुलिस लोग उसे पकड़ने के लिए जाते हैं। उयंगजू चुपकर जियान को कॉल कर बताती है, पुलिस लोग मुझे पकड़ने के लिए आए हैं, अब मैं क्या करूं? उसे सुनते ही जियान घबरा जाता है और वो बॉडीगार्ड्स को कॉल कर उयंगजू को पुलिस से बचाने के लिए कहता है। उतने में पुलिस आकर उयंगजू को उठाकर ले जाते हैं। उयंगजू उसके फोन को वहीं पर ही छोड़ देती है। वो फोन बॉडीगार्ड्स को मिल जाता है और वो लोग जियान को कॉल कर बता देते हैं। उसे सुनकर जियान पुलिस स्टेशन की ओर भाग जाता है और वो वहाँ से सेक्रेटरी को कॉल कर बताता है, मुझे पता है उयंगजू के बारे में तूने ही पुलिस को इन्फॉर्म किए थे। सेक्रेटरी बताती है, क्योंकि हमें उयंगजू के बारे में कुछ पता नहीं है और वो आपके लिए खतरा भी हो सकती है। जियान सेक्रेटरी को डांट कर फोन को काटता है। यहाँ पर सेक्रेटरी बहुत परेशानी में दिखती है। उसके बाद जियान उयंगजू से मिलने के लिए इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ उयंगजू आ जाती है। उयंगजू को देखते ही जियान माफी मांगता है। उयंगजू बताती है, तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे यकीन नहीं हो रही है, मैं जेल के अंदर हूँ, कहकर सैड हो जाती है। जियान बताता है, अगर तुम अभी भी तुम्हारे आइडेंटिटी को छुपाओगे तो तुम्हारे लिए बहुत मुसीबत आ सकती है, इसीलिए तुम्हें सच बताना होगा। उयंगजू सच बताने से मना करती है और वो बताती है, अगर मैं सच बताऊंगी तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकती है। जियान बताता है, मेरे साथ कब अच्छा हुआ था? मुझे रात को ठीक से नींद भी नहीं आता है। मुझे हमेशा लगता है आज कोई मुझे आकर मार देगा, तो तुम प्लीज मुझे सच बताओ। मैं जवाब पाने के लिए 10 साल से इंतजार कर रहा हूँ। उयंगजू रोते हुए बताती है, तुम एक कॉमिक दुनिया से हो, इसे मैं पढ़ रही हूँ, तुम एक कॉमिक कैरेक्टर हो। उसे सुनते ही जियान शॉक हो जाता है। तभी उयंगजू को टू बी कंटिन्यूड दिख जाती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। जियान देखते ही रह जाता है। उयंगजू बाहर के दुनिया में आकर कॉमिक पढ़ने लगती है और वो बहुत सैड दिखती है। उसे अचानक घर में देखकर मिस्टर वू के असिस्टेंट पूछता है, क्या तुम सच में कॉमिक के दुनिया के अंदर आकर आई हो? लेकिन तुम सिर्फ 30 मिनट्स के लिए यहाँ नहीं थी, लेकिन वहाँ पर 3 दिन से हो। ये सब कैसे हो सकता है? और तुम वहाँ से बाहर आने के लिए जियान को सारे सच बताकर आई हो। उसे सुनकर उयंगजू को बहुत बुरा लग जाती है। फिर हमें जियान को दिखाया जाता है, वो उयंगजू का बात को सोच रहा होता है। पुलिस लोग उयंगजू को ढूंढ रहे होते हैं। तभी अचानक से जियान के अलावा सारे लोग स्टैचू हो जाते हैं। जियान उन लोगों को देखते ही रह जाता है। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म हो जाता है।